वेलकम बैक टू सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे बलूचिस्तान में ख़वातीन की। और ख़वातीन की अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ सहूलतें नहीं है, लेकिन सहूलतें ना होने के बावजूद भी तब्दीली की अलामत बन गई वहाँ की ख़वातीन। और बाहिम्मत ख़वातीन मौके जो हैं ना मिलने पर मायूस जो है वो नहीं हो रही, बल्कि घर में बैठ कर काम कर रही हैं और अपना नाम भी बना रही हैं। अच्छा, आज भी हम देखें तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों के इजहार से दुनिया को हैरान कर रही हैं। अगर ये कह दिया जाए कि वो घर में बैठ रही हैं तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। वो घर में बैठ कर काम कर रही हैं, घर में बैठ कर भी काम कर रही हैं, बाहर भी निकल रही हैं। और ऐसी ही एक होनहार आर्टिस्ट बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा इलाके माशकेल से ताल्लुक़ रखने वाली बरिश्ना रेकी हैं। और एक पसमानदा समझी जाने वाली जगह पर रहते हुए वो फ़ाइन आर्ट्स की दुनिया में नया रंगो अंदाज़ लेकर आई हैं। और वो क्या नया रंगो अंदाज़ है वो हम इकरा से पूछते हैं। अच्छा हमज़ा, वो जो नया रंगो अंदाज़ है वो भी मैं बता देती हूँ कि वो उन्होंने पहली बार फ़नपारों में जो ज़ाया हम कर देते हैं ना, जेवरात या ज्वेलरी जितनी होती है, हम कहते हैं टूट गई है, कुछ भी हो गया, हम वेस्ट कर देते हैं, वो उनको इस्तेमाल करती हैं और फ़नपारों के अंदर अपने जो है वो ऐड कर देती हैं। और फिर वो नया रंग जो है वो आप लोगों के सामने आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि क्या कमाल के उन्होंने जो है ना वो फ़नपारे बनाए हैं। और जेवरात जो कि हम आम तौर पर लड़कियाँ, आप जैसे हम मैं पहले भी बता रही हूँ कि वो वेस्ट कर देती हैं, फेंक देती हैं, ये वो सारे जेवरात हैं जो कि उन्होंने अपनी फ़नपारों के अंदर ऐड किए हैं। और उसके जो रंग है वो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं और बड़ी एक यूनिक सा पीस है जो कि नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ बात यहाँ पर ही नहीं रुक जाती है, वो फ़नपारों में ज़ाया शुदा ज़ेवरात के इस्तेमाल से मुतालिक के किताब भी लिख चुकी हैं। और फ़नपारों से मुतालिक मालूमात के अलावा ख़वातीन में खुद एतमादी बढ़ाने से मुतालिक तजावीज़ भी किताब का हिस्सा उन्होंने क्या बात है। तो हम बरिश्ना से बात ही कर लेते हैं कि वो इतनी आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बरिश्ना। सबसे पहले तो अपनी आर्ट वर्क का बताइएगा कि आइडिया कैसे आया कि आपने, क्योंकि लड़कियां तो होती हैं वो तो अपनी ज्वेलरी को फेंक देती हैं अगर वो ख़राब हो जाए, तो आपने उसको आर्ट वर्क में ऐड कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने जो आइडिया था वो वैसे भी मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी मदर का आइडिया था। अच्छा। मैं तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी, स्टोन्स, बटन्स, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ज्वेलरी को क्यों नहीं करती। तो जर्नी जो मेरी थी वो बहुत मुश्किल थी क्योंकि ज्वेलरी को इस अमाउंट में कलेक्ट करना वाज नॉट ईजी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। क्या बात है। अच्छा, अगर ये आपकी वालदा का आइडिया था तो हम मतलब कि अगर इंटरनेशनली देखें, आलमी सतह पर देखें, तो क्या ये कोई तस्लीम शुदा आर्ट है या इंटरनेशनली हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती है, ये भी थोड़ा सा बताएं। जी ये कॉपी आर्ट नहीं है, ये मेरी टीचर ख़ुद भी बोलती थी कि भाई आपने अगर कॉपी कर लिया है तो आप मुझे बता सकती हैं। ये मतलब है ही, आपको मिलेगा ही नहीं गूगल में, क्योंकि ये हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है, तो इससे ही तो लोगों को इतना पसंद आता है क्योंकि ये मेरा अपना आइडिया। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा बरिश्ना, हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से ये आपने एक आर्ट बनाया, एक पिक्चर बनाई है, इसको बनाने में टाइम कितना लगा और कितनी मुश्किल पेश आई? आपने सारी जो ज्वेलरी है वो इकट्ठी की? जी मुश्किल तो बहुत था, लेकिन वही बात है कि मुझे करना था, मुझे कुछ डिफरेंट आइडिया लोगों को दिखाना था, ऑडियंस को दिखाना था कि भाई क्रिएटिविटी लाओ, ज़रूरी नहीं हम लोग कॉपी करते रहें। और टाइम बहुत लगा मुझे, लाइक जो मेरी 8x4 पेंटिंग्स हैं फीट, तीनों को बनाते हुए मुझे 3 मंथ्स लग गए थे। बाकी जो छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं उनमें भी डिफरेंट टाइम पीरियड लगा। ठीक है बरिश्ना, ये तो बताएं कि किस तरीके से आप मतलब के सफ़र पे निकल जाती हैं, तमाम घरों से पूछती हैं कोई ज्वेलरी ऐसी है कि जो आप लोग वेस्ट करना चाह रहे हों तो वो आप बरिश्ना को दे सकते हैं, या फिर मामला और है, अब लोगों ने चार्ज करना तो शुरू नहीं कर दिया, घर में आके पूछते हो कि अगर तुमने लेना ही है तो हमारे पास है ऐसी ज्वेलरी पड़ी हुई है? जी वैसे तो हम लोग शॉप से जाके परचेज़ करते हैं ज्वेलरी क्योंकि उनके पास होती है, लेकिन अभी ये है कि मेरी फ्रेंड्स भी खुद भी मतलब दे देती हैं कि भैया अभी ज्वेलरी हमें नहीं चाहिए तो आप इसको अपने काम में यूज़ कर सकती हैं। क्या नहीं तो बदले में कोई खाना शाना खाती हैं, क्या करती हैं सहेलियाँ? ऐसे ही कह देती हैं अच्छा चलो जाओ तुम पे एहसान किया, याशी करो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी होता है कि मैं जो ज्वेलरी मैं कलेक्ट करती हूँ उसमें ऐसी भी ज्वेलरी होती है जो बहुत फुल न्यू पीस भी होती हैं। अच्छा। तो वो फिर मैं अपनी फ्रेंड से बांट लेती हूँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त, कमाल। वो फिर मैं वेस्ट नहीं करती। हाँ अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है फिर तो बरिश्ना। अच्छा हमें ये भी पता लगा कि आप मुसन्निफ़ा भी हैं माशाल्लाह से, आपने एक किताब भी लिखी और उसका मौजू जो है वो हमें आप बताएंगे कि उसका मौजू क्या है आपकी किताब का?
जी, ये मेरी बुक है करिश्मा, इसी बुक का ही नाम है, और जो मैं कंपनी रन कर रही हूँ उसका करिश्मा स्टूडियो है। तो ये जो बुक है वो एक शॉर्ट बुक है, इजी टू रीड है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। तो ये एक इसमें जो करेक्टर है वो उस लड़की के स्टोरीज़ हैं जो आपको बताएंगी कि भाई आपने गिव अप नहीं करना, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। फिर वो डिफरेंट स्टेजेस पे आपको, मतलब नॉर्मल स्टोरीज़ हैं, लेकिन यह है कि मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल स्टोरीज से ही लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, खुद को रिलेट कर रहे होते हैं ना अपने आप को उन स्टोरीज से, तो वो ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिल रही होती है, इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। अच्छा प्रश्न, हमें ये भी बताएं, बच्चे आते हैं, लोग आते हों कि हमें भी ज़रा ये सिखा दें कि ये अपने आर्ट के बारे में, और आप सिखा देती हैं या कहती हैं कि नहीं ये उजूबा मेरे पास ही रहेगा? नहीं, मैं उनको सिखाती तो नहीं हूँ, लेकिन मोटिवेट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जो उनका अपना टैलेंट है ना वो आगे लाएं। कि अगर हो सकता है कि वो अगर मुझे कॉपी कर लेंगे तो वो बाद में बोर हो जाएंगे, वो छोड़ देंगे, बिकॉज ये तो मेरा आइडिया है, ये मेरा शौक़ था। हो सकता है उनका आइडिया कोई और हो, ज़्यादा अच्छा हो, और उनका शौक़ कोई और हो, तो मैं चाहूँगी कि वो उसी पे ही काम करें, वो उस पर काम करेंगे, उनका काम ज़्यादा अच्छा होगा। और ये कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, हर आर्टिस्ट अपने तरीके से यूनिक है, हर इंसान यूनिक है, तो वो जैसा है वो वैसे ही सामने आए। ठीक है। अच्छा प्रश्न, हमें ये भी ज़रा बताएं कि ये फ़न पारे जो आप तख्लीक कर रही हैं, ये कोई ख़रीदने के लिए भी आता है या फॉर सेल नहीं है आपकी तरफ से? और चलें पहले ये बता दें, अगर फॉर सेल हैं तो उसके बाद एक ज़िमनी सवाल भी है। सेल के लिए हैं, ये सारी हैं, और 4 पेंटिंग्स तो मैं सेल कर चुकी हूँ अपना काम। और उसके अलावा जो मैं बिज़नेस रन कर रही हूँ उसमें मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी बलूचिस्तान में आर्टिस्ट हैं जिनको जॉब नहीं है, जो होपलेस हैं, वो सारे मेरे पास आ जाएं। हम सब लोग मिल के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे काम करेंगे, जो मार्केट की डिमांड है हम उसके हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि मेरा काम डिफरेंट है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग हर एरिया को कवर कर सकें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो लड़कियाँ हैं 15+ हैं। फॉर सेल तो है, आइडिया आपकी अम्मी का था, तो उनका अंदर शेयर कितना है, उनको कुछ शेयर मिलता है या उनको तसल्ली मिलती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपका नाम रोशन कर रही हूँ? नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता। अच्छा, ज़बरदस्त नहीं मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे ब्रशना, आप क्योंकि वहाँ पे बलूचिस्तान अपनी कम्युनिटी के लोगों के और भी, जिस तरह से आप कह रही कि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर काम करें, तो ख़वातीन को किस तरह से लेकर चल रही हैं? क्योंकि ख़वातीन जो है बलूचिस्तान की, जिस तरह हम देखते हैं कि आप किस तरह से निकल के आगे आई हैं, आप एक उनके लिए मिसाल बनी है, तो दूसरी ख़वातीन जो आपको देखती हैं उनको आप क्या कहती हैं? वो खुद ही मोटिवेट हो जाती हैं, तो काम को देख के मोटिवेट हो जाती हैं कि अगर वो देख लेती हैं ना कि अगर ये लड़की होके कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। फिर वो आके एडवाइस ले लेती हैं, फिर वो बुक से इंस्पायर हो जाती हैं, तो कुछ बोलते हैं कि भाई हमें अपनी बुक दे दो, तो मैं दे देती हूँ कि आप रीड कर लो, तो फिर वो और इंस्पायर हो जाती हैं। फिर वो आइडिया लेती हैं कि भाई अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं कैसे करूँ। तो वही बात है कि हम लोग अगर किसी को कोई एडवाइस भी दे दें, अच्छी जेन्युइन एडवाइस हो, तो फिर वो मोटिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और पहले तो खैर शुरू में मुझे लग रहा था कि भाई आर्टिस्ट को अपने साथ काम करवाना तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी खुद लड़कियां आ रही होती हैं और काम करना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप देखें, आप अच्छे बड़े शहरों में रहते हुए कई प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है, फिर आप माशकिल का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन रही हैं, खासतौर पे वहाँ पर फीमेल्स के लिए। और वो ना सिर्फ अपने आप को स्टेबल करी बल्कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी चाहती हैं कि मैं जो बाकी लोग हैं, बाकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी आगे आएँ और आगे बढ़कर अपना काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हुए हम कुछ खबरें जो है वो क्रिकेट के हवाले से भी गर्दिश कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती चली जानी, क्योंकि भाई T20 वर्ल्ड कप, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब इसी महीने में सर पे आ गया और पहला मैच जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी उसमें बहुत ज़बरदस्त हो। खैर कौमी टीम जो T20 स्क्वाड है उसके सिनेरियो अगर हम मैच की बात करें तो उसमें टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो टारगेट हासिल करने में फ़िलहाल कहते हैं कि नाकाम रहा। टारगेट जो रखे गए होंगे, क्योंकि हमारे स्ट्राइक रेट का भी इशू है। अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें, बड़ी तनकीद होती रही, लेकिन उसी टॉप ऑर्डर की बात करें तो उससे भारत बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और बाकी टीम्स को भी बता रहा है कि ये जो टॉप ऑर्डर है, ख़ासतौर पे ओपनर्स की हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। और अगर यूएई के अंदर हम खासतौर पर देखें, लो स्कोरिंग मैच होगा और ये दोनों
खड़े हो जाते हैं और कुछ स्कोर कर देते हैं। अच्छा, तो फिर भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि उनके लिए खतरे की घंटी, हम तो उम्मीद करेंगे और दुआ भी करेंगे कि उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो और हमारे जो है ना ओपनर प्लेयर्स जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्म करें। हर तरफ डेंजर लिखा हुआ ना नजर आ रहा हो। खैर वहाँ पे अब फाइनल भी होना है। अगर हम नेशनल T20 कप का देखें, केपी की टीम पहुँच गई है और सेंट्रल पंजाब की जो टीम है वो फाइनल में पहुँच गई है। हम बात करेंगे इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनके साथ मौजूद है। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सिनेरियो मैचेस दिए गए, सिचुएशंस दी गई, माशाल्लाह से बैटिंग लाइनअप फ्लॉप होगी, उसके अंदर ये क्या सीन है? ये पास में भी ऐसे ही होता है। अच्छा। लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। कुछ लोगों को हमने देखा कि अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस कर सके। हैदर अली की लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वो बड़ा अच्छा किया और वो आ भी गए और उसकी बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इनिंग्स कुछ देखनी। मेरा ख्याल है एक नाम मिस हो गया हमसे, इफ्तिखार। जिस तरह की इनिंग्स इफ्तिखार ने खेलना शुरू की और कल भी मैन ऑफ द मैच। अच्छा, वैसे मैं यही सोच रही थी इरफान, अगर के मतलब सिलेक्शन नेशनल T20 की जो अगर हम मैचेस को देख लें, उसकी अगर हम देखें कि हमारी सिलेक्शन का पैमाना वो था, तो फिर इफ्तिखार अहमद को हमने क्यों मिस कर दिया ना, क्योंकि वो तो बड़ी अच्छा फॉर्म में है इस टाइम। मेरा ख्याल है कि ये कल से भी एक कंट्रोवर्सी फिर जैसे ये ख़त्म नहीं हो रही, फिर बात हो रही है कि कंपैरिजन किया जाता है ना जी। देखें, आपने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। धानी की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हाईएस्ट विकेट टेकर था PSL के अंदर, इसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी बट फिर भी रिजर्व में रखा गया। इसी तरह इफ्तिखार ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म की, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे। अच्छा, हुसैन तलत का भी नाम बहुत ज़्यादा लोग, बिल्कुल मैं दूसरा नाम यही लेने था। बहुत आपने ठीक पॉइंट आउट किया ये कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो इनिंग्स बिल्ड करता है और डे बाय डे मैच्योर होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक लास्ट टाइम जो देना चाह रहे हैं शोएब मलिक को और हफीज़ को, वो प्रेफरेंस दे गए। लेकिन जिस तरह की इन दोनों लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, किसी तरह भी आप इनको चांस भी बहुत मिला, शायद उनके लिए नेगेटिव ये भी रहा, फिर मिसबा फैक्टर भी शायद थोड़ा सा मिसिंग था, तो ये भी इसको एक वजह कहा जा सकता है। वहाब रियाज के ऊपर भी कमेंट करेंगे, वहाब के ऊपर भी बहुत बातें। शोएब अख्तर तो बार बार कह रहे हैं एक बंदा मिसिंग है, वो वहाब रियाज है। हाँ जी, मैंने खुद भी अपने हर शो में ये बात की कि वहाब रियाज या आमिर में से एक बंदा जरूर होना चाहिए। आपका जो कॉम्बो होता है सीनियर और जूनियर का, वो इसी तरह ही बनता है। और हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है उसकी जगह पे मेरा ख्याल है कि वहाब रियाज की जगह मस्त बनती थी। जिस तरह की वहाब रियाज की, आल्दो के वहाब अभी उस तरह की पीक को टच नहीं कर रहे जिस तरह वो पास में थे, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि सीजन बॉलर है, पेस अभी इंटैक्ट है, हर तरह की कंडीशन में खेले हुए हैं, तो वहाब की जगह भी बेहतर ही होता है। और आपने देखा कि उसने, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, कि जिस तरह उनका नाम जब नहीं आया तो उसके बाद जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने, क्या बात है, छक्के मार के बैटिंग से मैच जिता दिया। तो ये देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, कितना अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। खैर अभी ये जो सिलेक्शन जितनी भी हुई है, अब जो दोबारा हम देख रहे हैं चेंजिंग्स की हैं, ये आपको नहीं लग रहा कि मीडिया और जितने भी एनालिस्ट वगैरह हैं या जो आवाम बातें कर रही थी उसके बाद ये फिर चेंजिंग्स हुई हैं? वरना तो हम देख रहे थे कि वही आजम को भी उसमें टीम में शामिल किया हुआ था, इस तरह के लोग। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, और बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया कि आप पहले चीज़ करते हो, पहला आप गलत है या आप गलत है, पहले तो एक ये आप डिसाइड करें। और अगर आप मीडिया का प्रेशर इस तरह ही लेना है तो उन बेचारे लड़कों का क्या कसूर है, रिगार्डलेस के वो टॉप प्लेयर थे या नहीं थे। आखिर चले कुछ तो किया था तो आपने लिया उनको, कुछ जो भी था, तो एक उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता होगा। मैं 2-3 दिन से यही सोच रहा था कि वो लड़के क्या सोचते होंगे, हमारी क्या वैल्यू थी, हम किस तरह टीम में आए और किस तरह निकल गए, अब शायद वो कभी आ ही ना सके। उनकी फैमिलीज को सोचे, तो बड़ा ही गलत अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सब सरेंडर कर जाते हैं। बोर्ड सरेंडर कर गया, रमीज राजा का स्टांस था हमें कि पुराने बड़े जो एज के लड़के हैं उनको नहीं रखना, उनको भी करना पड़ा। तो ये प्रेशर तो है, लेकिन ये प्रेशर अपनी जगह पे, लेकिन इससे ये भी तो बात साबित होगी कि मीडिया जो आपको कह रहा था वो बातें दुरुस्त तो थी ना, कि आपने परफॉर्मेंस भी देख ली, यानी कि आपका जो लैपटॉप था उसके अंदर प्रॉब्लम्स निकली हैं, आपने पहले ही कुछ जो चीज़ें एनालाइज करते रहे वो दुरुस्त थी ही नहीं, आपके अंदर कोताही थी। शायद ये टीम पहले हुई होती तो 1-2 नाम जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं उनके ऊपर बात हो रही होती, लेकिन आपने मेन नाम जो है वो साइड पे कर दिए थे। ये कहीं पे कोताही तो थी। जी जी जी, जब ये सिलेक्शन उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था मोहम्मद ने, मैं भी उसमें अवेलेबल था, तो मैं सुन रहा था, मैंने भी 2-3 प्लेयर्स के नाम लिए, वो आगे, इसी तरह बाकी कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने भी बात की। तो एक कॉमन सेंस की बात थी कि जो नाम 4-5 ऐड किए गए थे वो किसी तरह भी समझ नहीं आ रहे थे, जस्टिफाई नहीं कर रहे थे अपनी पोजीशन को। तो
तो एक जो लेमैन है, और पाकिस्तान के अंदर हर बंदा पॉलिटिक्स जानता है, हर बंदा डॉक्टर, और तीसरा हर बंदा क्रिकेटर है, क्रिकेट की सेंस रखता है। तो आप इस तरह इस अवाम को, जिसको इतनी अवेयरनेस है, मैं तो कहूँगा अवेयरनेस है, तो आप उसको इस तरह आराम से किस तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हमने, अच्छा जी जैसे मोहम्मद आमिर का ट्वीट एक परसों आया, दो तेरे दो मेरे वाले ना करें। तो ये मेरा ख्याल है सबको देखना पड़ेगा, और आगे के लिए चले हर चीज़ में सीखने का मौका होता है, और आप आगे के लिए देखें। वकार यूनुस की ट्वीट शर्जील के हवाले से, शर्जील की परफॉर्मेंस, सेंचुरी मारी, कल भी बड़ा तेज खेले, बेहतर खेले, जो इनिंग्स थी वो मैच जिताने वाली थी। चले जितना भी स्कोर उन्होंने किया, मेरा ख्याल है 40 के करीब था स्कोर, 35 उन्होंने किया, तो वो जिताने वाली इनिंग्स थी। अब शर्जील के ऊपर भी बात हो रही है। मेरा मानना ये था कि 2 प्लेयर हम इस स्क्वाड में मिस कर गए। अगर बहुत हम देखिए, सबको तो ऐड भी नहीं किया जा सकता, एक शर्जील और एक वहाब की बात कर रहे हैं, ये 2 प्लेयर हमें इस स्क्वाड के अंदर हमने बड़ा बैडली मिस करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। कि मेरा मानना ये है कि हमेशा किन 2 की जगह पे इन 2 को होना चाहिए था। देखिए, अच्छा सवाल है। शर्जील को तो हम इजीली किसी की जगह भी कर सकते हैं। शोएब मलिक को जैसे हमने लास्ट में ऐड किया, तो शोएब मलिक की जगह हम इनको रख सकते थे। वैसे अगर हम शोएब मलिक की हम बात करें ना, तो शोएब मलिक को पर हम लोग सारे मतलब बात भी कर रहे थे कि इनको होना भी चाहिए, एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पे। लेकिन अगर हम उनके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देख लें, ICC के जितने भी उनके हुए, उन्होंने कुल 25 मैचेस खेले और उसमें 18 की एवरेज के साथ। अब अगर देखा जाए तो उनकी अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि वो अब क्या परफॉर्म कर सकेंगे उस तरह से, और उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा कि इतनी लोगों ने अब उनके लिए नथिंग टू लूज वाला शिष्टाचार है। अब तो उनका ये, उनको पता है कि ये पता नहीं कैसे अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई, कहीं भी वो लाइमलाइट में थे ही नहीं, तो वो तो नथिंग टू लूज है। ये उनका लास्ट है, इवन हफीज के लिए भी लास्ट ये वर्ल्ड कप है, तो दोनों के पास, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नथिंग टू लूज है, जाके उन्होंने डिलीवर करना है। हम पिचेस को देखें, वहाँ पर जो स्कोर IPL को थोड़ा सा देख लें, स्टडी कर लें, और उसको देखते हुए हमें कितना स्कोर जहन में रखना होगा, और क्या अगर हम बात हो रही है कि जी लो स्कोरिंग मैच होंगे, हसन अली भी यही बात कर रहे हैं, तो हसन अली को ये भी समझना चाहिए जिम्मेदारी आप पे पड़ रही है। लो स्कोरिंग मैच होंगे तो भाई डिफेंड तो आप लोगों ने करना है, आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? हमारी बॉलिंग में वो जान मौजूद है कि अगर लो स्कोरिंग मैच होता है, जिसकी पूरी एबिलिटीज़ हैं हमारे बैटिंग ऑर्डर के अंदर के लो स्कोरिंग वो मैच कर सकते हैं, हम डिफेंड कर लेंगे। अच्छा, इसमें एवरेज टोटल जो अच्छा स्कोर है, जो पार आप कह सकते हैं, वो 170-180 के दरमियान है। इधर बहुत कम मैचेस के अंदर आपको 200 या उससे प्लस मिलेगा, क्योंकि बॉल डबल पेस के साथ आता है, बॉल कई पिचेस के फंसता है। अभी IPL हो रहा है, मैचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो नई पिचेस प्रिपेयर करके और मैचेस मल्टीपल होंगे, तो वो आप बहुत बड़े टोटल नहीं कर सकते। फिर ये देखना पड़ेगा विकेट्स में क्रैक्स आते हैं कि नहीं, स्पिन तो होनी है बॉल, तो हमारे पास 3 स्पिनर है, अब वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान पहले तो T20 के अंदर हमारा जो बनता है कम्बिनेशन, वो ये होता है कि 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ जाते हैं, बट UAE की कंडीशन के अंदर देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद 3 स्पिनर और 2 के साथ। अच्छा, हमारे पास पार्ट टाइम भी बेहतर है, हफीज पार्ट टाइम बहुत अच्छे स्पिनर हैं, शोएब मलिक पार्ट टाइम 2-3 ओवर तो आराम से 4 भी किसी दिन निकाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हमारा वो देखें, हम कितनी बैटिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाएं या पेसर्स को बढ़ाएं, क्या सूट करता है हमें? मैं वही कह रहा हूँ, कंडीशन के मुताबिक ही, ये तो हर डे डिफरेंट आपकी पिच को देख के डिसीजन होगा, लेकिन UAE के अंदर मेरा मानना ये है कि अगर तो धानी को किसी तरह ऐड कर लिया जाता है, रिजर्व से निकाल के आप ले जाते हो, तो फिर एक आप 3 को ऐड कर सकते हो, वरना हारिस, अदरवाइज हारिस रऊफ को करना, और उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया, और हमें 1-2 मैचेस में पता चल जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस कंडीशन के अंदर आप 3 पेसर के साथ सर्वाइव। हमारे पास एग्जांपल PSL की मौजूद है। PSL में आपने देखा कि स्पिनर आके दरमियान में रोकते थे, वो लेके चलते थे, उसके अंदर तो जैसे मुल्तान सुल्तान जीती, तो शोएब मकसूद का बहुत बड़ा रोल था कि वो कंटिन्यूसली एक मोमेंटम बना के रखते थे, फिर रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो इसमें तो सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है 3 स्पिनर और 2 का, बट आपका पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 सीनियर प्रोज ऐसे हैं जो स्पिन कर लेते हैं। लेकिन इधर अगर आपकी टीम मैनेजमेंट के पास, थिंक टैंक के पास ये पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में था, तो फ़हीम अशरफ को मिस कर गए आप। अच्छा, आप एक ऐसा फास्ट बॉलिंग जो इतने सालों से आप कैरी कर रहे थे पहले, तो ऑलराउंडर की इधर जरूरत पड़ती है, जो बैट भी कर ले, बॉल कर ले, तो वो मिस कर गया। बिल्कुल ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, सुबसन का हिस्सा बने, और बड़ी हमने गुफ्तगू उसके ऊपर किया कि अच्छा ये आउट, लेकिन अब टीम तकरीबन फाइनल है, कोई मतलब कि अभी कोरोना के टेस्ट भी खैर उन्हें अल्लाह माफ़ करे, टीम बच जाए और हमारे प्लेयर उधर चले जाए। अब देखना ही होगा, अब देखना ये होगा कि जी कि हमारा ओपनिंग पेयर क्या होता है, क्या बाबर और रिजवान ही होते हैं या फ़खर अंदर एंटर होते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।